आपकी सासू माँ को कोई बदनाम नहीं करता, आपकी सासू माँ के ऊपर यूं ही कोई उंगली नहीं उठाता। हमें भी पता है कि वो एक माँ है और हम भी एक माँ है, कल को तुम्हें भी माँ बनना है। तो इस सिंपैथी को लेके आप अपनी सास को बिचारी मत बनाइए प्लीज़। ठीक है, जो गलत है सो गलत है, और गलत के लिए आवाज़ उठाना मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। अगर आपके सवालों, आपके ऑडियंस आपको कमेंट सेक्शन में सवाल करके जाती है तो उसका जवाब देना आपको बनता है, क्योंकि वो आपकी ही दिखाई वीडियोस को करके कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आप अपनी काल्पनिक चीज़ें बनाई हैं और आपकी सासू माँ को उसके अंदर ऐड किया है और फिर उन्होंने आके कमेंट किया है। तो ये चीज़ें आपको अपने घर में से ही कम करनी होंगी, तब ज़्यादा अच्छे से ऑडियंस अपने आप को संभाल पाएंगी। क्योंकि पब्लिक में जो चीज़ें हैं, तो पब्लिक में तो भैया रायता ही फैलता है। कभी कुछ सिमटता हुआ देखा है? हमेशा से बिखरता ही है। तो रंजना, इस चीज़ को पहले अपने घर में थोड़ा सा सोच के समझ के देखो कि हम कहाँ तक और क्या चीज़ें हम सही लेके जा रहे हैं, ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो वैसे आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पर आज इस टॉपिक पे जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं इनकी इस वीडियोस को देखने के बाद ये लगा है कि शायद इनको इनकी गलती का एहसास हुआ है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पे कैसा मैसेज जा रहा है हमारी फैमिली का और कैसा नहीं जा रहा है। एक बात ये भी मेरे माइंड में थी, जिसको लेकर मैंने कल अपनी जो वीडियोस में बात रखी थी कि चाहे आप कुछ भी कीजिए, पर कम से कम आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कहाँ पर कितनी कैसे लेके आनी है वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि घर से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। अगर हमें समाज को सुधारना है तो पहले हमें अपने घर को सुधारना होगा। क्योंकि हम अपने घर को नहीं संभाल सकते और चले हैं समाज को सुधारने, तो क्या फ़ायदा? कोई फायदा ही नहीं होगा उसको सुधारने का। तो यही बात है, आज जो रंजना ने इस बात को रखा है, मुझे और ज़्यादा अच्छा तब लगता, मेरे साथ साथ उन व्यूवर्स को भी तब और ज़्यादा अच्छा लगता जब रंजना के साथ प्रिंस बैठे होते, ना कि कैमरे के पीछे प्रिंस होकर उन बातों को रंजना बोल रही है। चलो मान लिया रंजना और प्रिंस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की बात एक ही है। पर अगर जब आप रायता फैलाते हो तब तो प्रिंस आप सामने आते हो, ठीक है, चाहे सचिन हो चाहे प्रिंस हो। और जब आपको कुछ चीज़ें सही करनी होती है या कुछ अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कहना होता है ऑडियंस के सामने, तो आप रंजना को या मनीषा को आगे लेके आते हो। ये चीज़ें गलत हैं। मतलब जब आप स्टार्टिंग जिस चीज़ की करते हो तो एंड आपको उसी चीज़ का करना चाहिए और खुद करना चाहिए। क्योंकि इतना हिम्मत इंसान के अंदर हमेशा से होनी चाहिए कि अगर उसने गलत बोला है तो वो सच सुनने की हिम्मत रखे, अपनी बात को कहने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया और उसको पब्लिक कर दिया, तमाशा बन गया है, अब हम उस चीज़ को लेकर आएंगे सामने, अपनी वाइफ को बिठा देंगे और वो चीज़ें कहेंगे कि आपकी माँ सबके लिए बराबर होती है। तो हम भी वही कह रहे हैं रंजना, कि माँ सबकी बराबर होती है। उस माँ की रिस्पेक्ट करते हुए मैं औरों का नहीं ले सकती हूँ, मैं अपना कह सकती हूँ, मैंने अपनी व्यूवर्स को वो चीज़ें समझाई है कि देखिए कुछ चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ये आप समझ में आ रहा है। पर क्या रंजना, एक बात आप खुद बताइएगा, क्योंकि आप सामने आई हैं। प्रिंस सामने आते तो मैं प्रिंस से ज़रूर सवाल करती। ये आपकी फैमिली से ही, चलो मैंने मान लिया आपकी फैमिली से ही मैं सवाल कर रही हूँ, चाहे आपकी फैमिली में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो। और मेरे साथ साथ ये सवाल व्यूवर्स का भी है, क्योंकि सब लोग टाइपिंग नहीं करना जानते हैं, सब लोग हर तरह से वो चीज़ें करना नहीं जानते हैं कि हाँ, क्योंकि मन में बातें बहुत सारी चीज़ें चलती है। कुछ लोग टाइप करके अपने मन की बातें निकाल के चले जाते हैं और कुछ लोग उन बातों को अपने मन में दबा के ही आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए निकल जाते हैं। एंटरटेनमेंट हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो आपकी कॉमेडी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आती हैं, उनमें समझ में आता है कि आपके वीडियोस में एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। पर जो व्लॉग आता है उनके अंदर कहीं से कहीं तक भी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट इस टाइम पर नहीं दिख रहा है। कंट्रोवर्सी टू कंट्रोवर्सी होती चली जा रही है। जो चीज़ें लोग देखना चाहते हैं वो आप दिखा नहीं रहे हैं। कि आपको ये पता है कि आपकी जो टीआरपी हाई किसकी वजह से जाती है, ये मैं आपको आज बता देती हूँ। वैसे तो आपको अपने मन में पता ही होगा कि आपके जो चैनल का एक स्तंभ है ना, वो क्या कौन है, ठीक है ना, ये आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। पर आप उन चीज़ों को बोलना नहीं बनता है, आप ऑडियंस के सामने नहीं रखते हो। पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अपने व्यूअर्स को भी बता रही हूँ आपके साथ साथ। इनकी वीडियो में जो जान आती है ना, वो सिर्फ आंटी जी की बदौलत आती है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिसके साथ माँ खड़ी है ना, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसको हिला के रख दे। जिसके साथ माँ खड़ी है। और जो बच्चा अकेला खड़ा है ना, अकेला फाइट कर रहा है, अकेला लड़ रहा है, तो बेचारा हर चीज़ का सामना करके अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है। पर क्या करे, माँ का आशीर्वाद तो उसके साथ है। क्योंकि कहा जाता है माँ का आशीर्वाद अपने सभी बच्चों पे बराबर होता है, क्योंकि वो प्यार सबको उतना ही करती है। सबका दर्द उसने बराबर सहा होता है।
तो इसीलिए माँ की ममता कोई बांटी नहीं जा सकती है। मंदिर का प्रसाद नहीं है कि तुम्हें आज इतनी मिलेगी, तुम्हें उतनी मिलेगी, नहीं। माँ तो माँ होती है। हम भी इस चीज़ को मानते हैं रंजना। पर एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी, और ये बात कहनी इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने आकर पहल की, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी इस वीडियो को देखने के बाद सच में ये चीज़ें लगी कि शायद अब ये फैमिली इस तरीके की वीडियोस नहीं डालेंगी। और अगर कंट्रोवर्सी होती भी है तो क्योंकि देखो कंट्रोवर्सी क्या चीज़ है, फैमिली में सभी व्लॉगर्स हैं, सभी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो किसी ना किसी का कहीं ना कहीं से मतभेद होता है। ठीक है, आप 12-13 दिन, क्योंकि कल का मैंने जो वीडियो देखा जिसमें प्रिंस ने ये चीज़ें कही थी, 13 दिन चल गए हैं और 13 दिन तक ये चीज़ें चल रही है, अब खत्म करो। 13 दिन बोलना जरूरी नहीं था, ये कह सकते थे कि इतना टाइम हो गया, अब इस चीज को खत्म करो, बहुत लंबे टाइम से ये चीजें चल रही है, 1 वीक 2 वीक हो चुका है, आप इस तरीके से कह सकते थे। पता है ऑडियंस के माइंड में क्या चीज है, 13 दिन हो गया है तो अब कर दो विदाई। क्योंकि यहाँ पर ना आपकी समझ के अकॉर्डिंग ऑडियंस नहीं बैठी हुई है, आप जो कह रहे हो ना उसका अलग मतलब निकाल कर ऑडियंस अपनी बात रख के जाती है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये बात आपको लगता है कि मैंने गलत बोली है तो कमेंट में बताइएगा, और आपको लगता है कि मैंने ये बात सही बोली है, उनके कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। और जिन्होंने किए हैं, क्योंकि वीडियो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग है, जिसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं उसके सब्सक्राइबर के पास ये वीडियोस पहुंचती है। और मेरा हमेशा से एक ही इंटेंशन होता है, चाहे अगर मैं कम बोलूँ या जितना भी मुझे अपनी बात रखनी है तो एटलीस्ट उतना रखूं कि मुझे मेरे कर्माज रियलाइज हों कि मैंने किसके लिए कितना बोला है और क्या बोला है। क्योंकि कुछ भी आपके पास आए या ना आए, पर आपके कर्म लौट के वापस जरूर आते हैं। कहते हैं ना, हाथ से गया धन तो वो तो चला ही गया, पर आपके जो कर्म है ना वो इनके अंदर लिखे रहते हैं। आप यहाँ से काट दोगे, यहाँ से कोई नहीं काट पाता है। तो हम इस चीज़ को बखूबी तरीके से समझते हैं, पर स्टार्टिंग आपके घर से होती है। अगर आप यहाँ पर रोक लगा देंगे तो कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं। और किसी को इतना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, पर उन रिएक्शन के ऊपर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो आपका राइट है, आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना। मैं बिल्कुल जेन्युइन बात रखती हूँ। मेरी बात से अगर आप लोग अग्री करते हैं तभी आप आकर मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे बताते हैं कि दी ये चीज़ें इस तरीके से हुई है और हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, तभी वो चीज़ें आप आके उसको लाइक करके जाते हैं, अपने कमेंट्स मुझे देके जाते हैं कि आपने इस पॉइंट पे बात की, ये पॉइंट हमारे माइंड में भी थे, पर हम कैसे कहें, किससे कहें, क्यों कोई हमारी सुनेगा। तो वही चीज़ है, आपने नहीं कहा, मैं आपकी आवाज़ बनकर अपनी ऑडियंस के सामने इस बात को रख रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें गलत है। तो मुझे लगता है गलत चीज़ों पर रोक लगनी ज़्यादा ज़रूरी है। गलत मैसेज अगर आप सोशल मीडिया पर बैठ के दे रहे हैं तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि गलत को गलत कहना मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। आपके पास इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, आपको इतनी ऑडियंस प्यार करती है, स्पेशली आंटी जी की वजह से, क्योंकि आंटी जी को उनके अंदर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें, क्योंकि आंटी जी अपने एज के अकॉर्डिंग हर चीज़ें बताती हैं, उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अगर हम उन्हें देख रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और बुरी चीज़ों के बारे में कमेंट करके जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप वो चीज़ें दिखा रहे हो, ठीक है ना। आप ये चीज़ें बोलते हो कि हम एडिटिंग नहीं करते, हम ये नहीं करते, सीधा ब्लॉग निकालते हैं, लेके सीधा डाल देते हैं। मान ली, चलो ये बात भी आपकी मान ली, पर सोशल मीडिया पे मैसेज क्या जा रहा है, ये है सबसे बड़ा सवाल। आपकी फैमिली से सोशल मीडिया पे ऐसा मैसेज जा रहा है कि घर में अगर 2 बेटे हैं उनकी शादियां कर दो, और बड़े बेटे को फिर वो हो गया, छोटे बेटे को वो हो गया, उससे पैसा मांगा तो उसने झगड़ा कर दिया कि भाई कुछ नहीं देता, भाई कहता है कि मैंने दिया है, मैं गिनाता नहीं हूँ, और मतलब ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये सब चीज़ें सबके घर में होती है। यही चीज़ें अगर आप भी दिखाओगे तो कंट्रोवर्सी आपके नाम पर ही होगी। लोग आपको ट्रोल करेंगे ही करेंगे, ना चाहकर भी करेंगे, क्योंकि वो तो उनके घर में भी हो रहा है। आपको ये दिखाना चाहिए कि अगर इस तरीके से घर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है तो हम उस माहौल से कैसे बचें, ये आपका मोटिव होना चाहिए। इस तरीके की आपकी खुद की लाइनें होनी चाहिए कि हम, अगर हमारे साथ ऐसा होता है, 2 बेटे हैं, उनके घर बच्चों में मतभेद हो जाता है, तो पेरेंट्स उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पेरेंट्स लड़ने के लिए नहीं कूद जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारी वजह से हुआ, हम उसको भी करेंगे उसको भी नहीं। आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए। आंटी शायद आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो आशा करूंगी कि आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेरी उम्र छोटी है, आपसे तो उम्र काफ़ी ज़्यादा छोटी है, पर एक्सपीरियंस मुझे कहते हैं ना, किसी चीज़ के जब आपके सिर पे कोई ऐसा नहीं होता है तो उम्र से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आ जाता है
क्यों? क्योंकि आपको हर छोटी बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अकेले करना पड़ता है और सब चीज़ों को सोच समझ के स्टेप टू स्टेप रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे जो लगा मैंने आपके साथ ये बात शेयर की। छोटे मुँह बड़ी बात हुई होगी, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, पर मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आप लोगों के साथ इन बातों को रखना चाहती थी। मैसेज देना है तो ऐसा दीजिए कि 4 लोग बैठ के कहें कि देखो फलानी ने इतना अच्छा हमें मतलब मोटिवेशन दिया कि जिससे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम किस तरीके से अपने घर में उन चीज़ों को बिखरने से बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मोटिवेशन दे सकते हैं अगर आप इस चीज़ पे काम करें तो, और हमें भी बहुत अच्छा रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इस तरीके की वीडियोस हम लोगों के साथ शेयर करें। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।